जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं एस के सर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं एस के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो इस भी क्लास में हम आपको स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो स्थिर वैद्युत विभव है उसके पूरे थ्योरी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद में धारिता की क्लासेस कराएंगे। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत विभव के बारे में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल बहुविकल्पी सभी प्रकार के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल एस के सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला जो है वो है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, मात्रक एवं विमा भी लिखिए। इसकी मात्रक और ये क्वेश्चन जो है 2015-17 में पूछा गया है, अन्य भी पेपर कोड में पूछा गया है। तो इसके जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा जो है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद कर लेनी है। और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट है, इसका मात्रक वोल्ट है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है वो वोल्ट है। माना धन परीक्षण आवेश जो है वो Q0 है और किया गया कार्य W है। तो वैद्युत विभव क्या होगा? अभी परिभाषा से कि जो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब कार्य जो हो जाएगा W हो जाएगा, और धन परीक्षण आवेश Q0, इनका जो अनुपात है वो वैद्युत विभव के बराबर होता है और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसके बाद में इसकी बीमा के बारे में बात करते हैं। इसकी जो बीमा होगी, जो कार्य की बीमा होगी mL²T-2, और उसके बाद में जो Q0 की बीमा होगी वो होगी 80। जब इसकी मिलेगी तो बराबर आएगी mL²T-3 और A-1। ये जो बीमा है, ये बीमा का चैप्टर जो है मात्रक एवं बीमा, ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, वही आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है इसमें। प्रश्न नंबर 2 इसमें रहने वाला है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए तथा इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें जो है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर समान विभव हो। कोई ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान है, तो ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इसकी 2 जो विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें जो पहली विशेषता है, जो इसमें पहली विशेषता है वो है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। और जो दूसरी विशेषता है वो है कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, ये जो है इसकी दूसरी व्यवस्था है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में पूछा जाता है तभी आप इतना लिख लीजिए, और यदि 1 नंबर में पूछा जाता है तो सिर्फ इसकी परिभाषा लिख के आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा कि प्रश्न नंबर 3, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसका डेरिवेशन है। इसका है कि बिंदु आवेश के कारण, क्या है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2015 और 17 और आगे भी पूछा गया है। तो इसका जो ये फिगर रहेगा तो इसमें लिखेंगे माना कि +Q आवेश बिंदु A पर स्थित है। A पर +Q आवेश है AB, और उसके बाद में बिंदु A से P की दूरी R है। A से P की दूरी जो है R रहने वाली है।
तो बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये है बिंदु P, इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि रेखा AB पर बिंदु A से x दूरी पर बिंदु B है। रेखा AB है, इस पर बिंदु A से B की दूरी x है, और जिस पर प्लस Q आवेश धन परीक्षण आवेश रखा है, इस पर Q0 धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल, जो इस पर बल लगेगा वो होगा F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q0 इंटू Q/x²। ये जो कूलाम के हिसाब से इस पर लगेगा बल, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। अब बात करते हैं कि माना आवेश Q0, ये जो आवेश है ये Q0 को B से dx दूरी तक बिंदु C, ये बिंदु C है, तक ले जाने में बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना होगा, dw बराबर F इंटू माइनस का dx। माइनस का dx क्यों लिया गया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो बराबर dw बराबर 1/4πε0 के q इंटू Q0/x² माइनस का dx, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से इसी प्रकार धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक ला जाने में किया गया कुल कार्य जो होगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। W बराबर होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू R बिंदु है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 के। अब ये माइनस का fx यहाँ पे उठा के रख देंगे, ये वाला इसकी दूर यहाँ पे रख देंगे, dx हो जाएगा। और w बराबर ये जो कांस्टेंट रहेगा ये Q0 और ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस का 1/x, तो यहाँ पर इसका जो हो गया माइनस का 1/x हो गया, लिमिट हो गई माइनस इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अभी इसका माइनस और ये माइनस था, ये कट गए प्लस हो गए, तो यहाँ से हो जाए। अब इसकी लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट इसको यहाँ पे रखेंगे तो 1/R, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो, और 1/∞ बराबर 0 होता है, तो यहाँ से जो W बराबर आएगा तो 1/4π और ε0 यहाँ से R ये आ जाएगा, तो Q इंटू Q0/R। ये जो हो गया कार्य हो गया, क्या हो गया, कार्य। चूँकि विभव जो होता है V बराबर W इंटू 1/Q या W/Q, तो यहाँ से W का वैल्यू ये उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से Q या Q0 ये कट जाएगा Q0, तो V बराबर बचेगा 1/4πε0 के इंटू Q/R। ये होगा एकल बिंदु के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। ये क्वेश्चन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निगमन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 2012, 14, 15, 16, 2023 लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोग 1 नहीं 4 बार इसको रिवाइज करेंगे, और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा डेरिवेशन, आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया। जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका जो फिगर रहेगा, तो ये रहेगा A और B। ये A और B एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है, इनके बीच की दूरी जो होगी ये 2L होगी, 2L इनके बीच की दूरी हो जाएगी, और इनका मध्य बिंदु जो होगा ये O मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आधी दूरी L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी। अब यहाँ से जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु O से P की दूरी R हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो बचेगा तो यहाँ से A से और P की दूरी हो जाएगी R + L हो जाएगी, और जो बचेगा ये B से P की दूरी BP बराबर R - L, और AP या PA बराबर R + L हो जाएगी। तो माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है जिसका मध्य बिंदु O है, O से P की दूरी R है, जो फिगर में दिया है वही आपको लिखना है। तब बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो +Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो
तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो प्लस क्यू है इसके कारण ये इधर ये लगेगा, ये वाला आवेश लिया जाएगा, दूरी ली जाएगी P बिंदु P पर। तो यहाँ से जो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपन BP, दूरी BP ली जाएगी और BP दूरी दी गई है R माइनस L। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और गुणे Q अपन R माइनस L, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी AP ली जाएगी या PA। तो V2 बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपन PA। तो V2 हो जाएगा, B2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत आपको दूरी लेनी पड़ रही है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो P से विपरीत दिशा में दूरी लेंगे तभी ये माइनस होगा। बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपन R माइनस L, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपन R प्लस L। तो यहाँ से Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएगा कॉमन। जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा R प्लस L और ये माइनस का R और प्लस का L हो जाएगा अपान A प्लस बी A माइनस बी वाले फार्मूले से हो जाएगा R² माइनस L²। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चल ही रहा है तो यहाँ से हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2L अपान R² प्लस L²। तो यहाँ से R² जो है वो L² से काफ़ी बड़ा है तो L² को छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R²। अब ये Q इंटू 2L है, ये मिलके हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए हम लोग जो इसके आगे की सीरीज है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये क्लास नंबर 1 है और इसी चैप्टर की क्लास नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट में होगी जो कि कल होगा। कल क्लास 7 बजे आपको अपलोड की जाएगी। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क करते चल रहा हूँ, आप लोग उनको रिवाइज करेगा, 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे यूपी बोर्ड जो 2024 का एग्ज़ाम्स है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल SK सर ऑफिशियल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे जो पहले की क्लासेस हैं प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं हमारा चैनल खोल के और वहाँ से आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस समझ में आएंगी। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे क्लास को दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करें और बस इतना ही कहना चाहूँगा और अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ के आएँ। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।